एनडीए में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस कहती है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, तो सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस समय देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की कमान सौंपने का निर्णय मन ले लिया है, मन बना लिया है। इनका गठबंधन हो या टूटा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बेमेल समझौते के आधार पर, वैचारिक बिना समानता के आधार पर, या जहां कोई लक्ष्य न हो, उस तरह के गठबंधन लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। केवल नेगेटिविटी का गठबंधन है ये, जिसमें केवल नेगेटिविटी है कि मोदी जी को हटाओ, वो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित रूप से आप मानिए कि चाहे जो परिस्थितियां हों, गठबंधन रहे, बचे, जाए, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है और जनता का आशीर्वाद मिल चुका है। सर, उत्तर प्रदेश कहते हैं कि 11 सीटें वो कांग्रेस को दे रहे हैं, क्या देखते हैं सर? कहाँ उन चक्करों में पड़ रहे हो? कोई गठबंधन नहीं, भ्रम डालने का। जनता का, जब भारतीय जनता पार्टी का जनता के दिलों से गठबंधन है, जनता के साथ गठबंधन है, और जनता के द्वारा जनादेश देने का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और चरम पर इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट जीतने का काम करेगी। सर, समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते तो उनकी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। सर, भारतीय जनता पार्टी कैसे देखते हैं? इन लोगों में आपके, मैं पहले ही कहा हूँ, बेमेल समझौते, बिना वैचारिक समानता के समझौते और बातें हैं। इसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। केवल और मान के चलिए, आदरणीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम जनता ने ठान लिया है, जनता ने मन बना लिया है, और वो जनता सरकार बनवाने जा रही है। ठीक है। विधायकों के रूप में हर जिला अपने एक अलग उपलब्धि रखता है। उन सबको देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने हेतु ये आयोजन किए जा रहे हैं। और फिरोजाबाद चूँकि कांच के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, इसकी उपलब्धि, इसकी जानकारी, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की कल्चर, यहाँ का उद्योग, यहाँ के लोगों के बारे में, लोगों के रहन सहन के बारे में, कल्चर के बारे में पूरी देश और दुनिया में पहचान हो सके, इसकी आइडेंटिफाइड और हो सके, और बेहतरी के साथ फिरोजाबाद का प्रस्तुतिकरण हो सके। भव्य और दिव्य तरीके से आयोजन, हमारे सभी बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत होंगे और लोगों की भागीदारी और आत्मीय भाव देखने को मिलेगा। सर, बिहार की राजनीति कोई शुल्क रखा गया है क्या? देखिए, विस्तृत रूप से ये तो जिलाधिकारी से आप बात करिए क्या क्या है, लेकिन महोत्सव में एंट्री